हाय दोस्तों। वही पहले चलो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरे चैनल का। देखो, जैसा कि नाम आपको दिख रहा है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग। तो भाई देखो, हम क्या करते हैं ना कि हम बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ ट्रेड लेते हैं। मतलब जहाँ पे उनके प्रोबेबल ऑर्डर्स अभी पेंडिंग बचे होंगे, जहाँ से वो दोबारा बाइंग कर सकते हैं। मेनली ये रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी होती है। कुछ ब्रेकआउट भी होते हैं इसमें, लेकिन मेनली रिट्रेसमेंट ही होती है, जहाँ से बड़े प्लेयर्स दोबारा एंट्री ले सकते हैं या उनके ऑर्डर बचे हुए हैं, हम उनके साथ खेलते हैं। क्योंकि देखो, नोवाइस ट्रेडर्स और छोटे मोटे ट्रेडर्स के साथ हम खेलेंगे तो वो कहाँ पर एक कैंडल भी नहीं बना पाएंगे, वो उनके बस की है ही नहीं। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है निफ्टी में, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये आपको क्या लगता है किसने इतने बाइंग सेलिंग की होगी? किसी नोवाइस ट्रेडर ने? बिल्कुल भी नहीं भाई, ये इंस्टीट्यूशन ट्रेडर का ही काम है। तो चलो, बाकी अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में हम एनालिसिस करते हैं कि आने वाला कल कैसा रहेगा इंट्राडे के लिए, क्या है मोमेंटम अभी। तो ये निफ्टी का चार्ट है, EMA20 मेन जो मैं यूज़ करता हूँ। एक सेकेंड। भाई देखो, अभी EMA20 से प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है। थोड़े से करेक्शन आएगी सपोर्ट लेने के लिए, बट कब आएगी ये भी हम नहीं कह सकते जब तक प्रॉपर चार्ट में ना दिखे। अब मेनली जो है मैं चेक करता हूँ डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कोई भी प्रॉपर सप्लाई जोन निफ्टी में तो नहीं दिख रहा जहाँ से गिरने के चांस हो, और डिमांड जोन भी नहीं दिख रहा जहाँ से सपोर्ट मिलने के चांस हो। एक डिमांड जोन, सॉरी, हाँ ये दिख रहा है जहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है, बाकी ऐसा कोई भी जोन नहीं है। बाकी लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं हम 25 मिनट पे। एक मिनट, डेली का हटा दूँ एक बार। 125 मिनट पे ये सप्लाई जो डिमांड जोन है और कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। मतलब प्राइस आएगा इस बीच में, यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फ़िलहाल ऊपर जिस प्राइस पे भी है हम सेल नहीं करेंगे, चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन अगर प्राइस इस वाले जोन में आता है और हमें यहाँ प्रॉपर सेटअप मिलता है इंस्टीट्यूशंस का, जैसे बॉटम में कोई इनगल्फिंग मिल गया या इनसाइड यहाँ से एक रैली बेस रैली वाला कोई सेटअप मिल गया है, जो इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट होते हैं, जो कि हम 10 मिनट में चेक करते हैं। ये देखो, जैसे कि ये एक चलो जोन के ऊपर है, हाँ 15 मिनट पे 25 मिनट पे प्रॉपर है क्या? ठीक है, 25 मिनट पे प्रॉपर है। रैली बेस रैली, बेसिकली दो स्ट्रेटेजी है, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली। एक सेकेंड, 125 में नहीं है। हाँ, मैं कह रहा था रिवर्सल के दो स्ट्रेटेजी हैं, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, और कंटिन्यूएशन पैटर्न के दो हैं, जो कि हम सिर्फ अप ट्रेंड में लेते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो हमें यहाँ पे एक रैली बेस रैली मिला है, जहाँ से प्राइस चांसेस हैं लोअर टाइम फ्रेम पे अप की तरफ मूव होने के, क्योंकि इसने नया हाई दिया है। तो अगर प्राइस इस जोन में आता है तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाकी ऊपर से सेल करने का भी कोई भी सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। सेल अभी भूल के भी मत करना। प्राइस नीचे आता है, कुछ प्रॉपर सेटअप मिलेगा तो जाना। नोवाइस ट्रेडर की तरह काम नहीं करना है। यहाँ पे तुम खरीदोगे, बड़े प्लेयर्स तुम्हारे साथ खरीद रहे हैं, नहीं एक्चुअली में तुम उनके साथ खरीद रहे हो, तो तुम्हारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में डेली का सप्लाई जोन, डिमांड जोन, रैली बेस रैली, ये रहा, अभी इसी के आसपास है। अगर बॉटम में आके कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप ये जोन मार्क कर लो, मैं इस पर मार्किंग तो फ़िलहाल नहीं करूँगा। ठीक है, डिमांड जोन मिला है जहाँ से प्राइस अप मूवमेंट के चांसेस हैं। प्राइस यहाँ से अंदर आए और यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस हैं। लेकिन वही है, प्रॉपर सेटअप चाहिए हमें। या तो प्राइस अंदर आए, कोई ब्रेकआउट मिले, जैसे ब्रेकआउट मैंने बोल दिया तो समझा दूँ आपको। मान लो प्राइस अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है,
मान लो प्राइस अंदर की तरफ आया, अब हमें यहाँ पे एक मिल गया जोन। ये भी सही नहीं है, एक्चुअल में 3 जोन चाहिए होते हैं मुझे। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला 3 बार, इसको ऐसे कर लो। यहाँ से ब्रेकआउट मिला क्योंकि नीचे डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर खड़े हैं। डिमांड जोन से अगर कोई भी भाई, तुम्हें बता दूँ, कोई भी अगर ट्रेड तुम्हें मिल रहा है जो कि चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन ये डायरेक्शन है, तो भाई मतलब वो इंस्टीट्यूशंस ने वहाँ पे ब्रेकआउट करवाया है। यहाँ पे एक प्रॉपर सा मारुगोजो कैंडल ब्रेकआउट के साथ प्रॉपर आराम से 1:2 ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से। वीकली में बैंक निफ्टी, डेली में यही डिमांड जोन है, सप्लाई जोन नहीं है। कहीं से भी सेल करने का 1 सेकेंड मिल रहा है, सप्लाई जोन मिल रहा है, रुको। प्रॉपर नहीं है। 75 मिनट और 125 मिनट पे आते हैं, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। एक ये जोन दिख रहा है, ये भी प्रॉपर नहीं है यार। चलो फ्रेश है तो हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से आके यहाँ पे कोई प्रॉपर बाइंग सेटअप मिलेगा, इनगल्फिंग इनसाइड या ब्रेकआउट या इंस्टीट्यूशंस के जोन्स, जो कि रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस ड्रॉप, ये सभी में से कुछ भी मिले तो मैं यहाँ से ले सकता। 75 मिनट 125 मिनट पे ये रहा ऊपर की तरफ भाई सप्लाई जोन, ये रहा, ये सप्लाई जोन है। यहाँ से प्राइस फॉल हो सकती है। बाइंग की हम देखो, अब इस केस में हम बाइंग तभी देखेंगे अगर प्राइस यहाँ से इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए। खैर हम उसमें भी ज़्यादा नहीं देख सकते, ऊपर एक और सप्लाई जोन है, तो बाइंग से फ़िलहाल बचो। ठीक है, बाइंग करना है तो सबसे बेस्ट जोन यही है, 51958 और 51757 के बीच का। यहाँ से कोई बाइंग सेटअप मिले, ब्रेकआउट या कुछ भी, यहाँ से ले लो। फ़िलहाल बाइंग तो कुछ नहीं, सेलिंग कर सकते हो आप इस जोन से अगर कुछ प्रॉपर सेटअप मिले तो। फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अभी मार्केट साइलेंट है, मार्केट भी डरा हुआ है कि करना क्या है। ये वेट कर रहे हैं सारे बजट का, उसके बाद जो करेक्शन आनी चाहिए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी, वो आएगी, जो हर बार मतलब स्टार्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। क्यों यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट भागता रहे ज़िंदगी भर भागता ही रहे। कितना भाग जाएगा भाई, कितना भागेगा, वही बात है ना। अगर गिरता भी है चलो, वो तो चलो बाद में देखेंगे। ठीक है, बाकी ये रहा एनालिसिस। निफ्टी में भी अगर आपको सेल तो मत ही करो, बाई करना है तो इस जोन से बाई करना, अगर जब यहाँ आता है तो। ठीक है गाइज, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी देख लो, चैनल के नाम से, मतलब मेरा ये पहला वीडियो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चैनल के नाम से ये है ना कि मैं इंस्टीट्यूशन के साथ बाय और सेल कर रहा हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं। मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ दिखा दूंगा जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं और वहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इंस्टीट्यूशन बेचने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ आपको। चलो आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने लिया था, कल तो किया नहीं था। अरे हाँ, कल तो वो लिया था ना सुबह सुबह, समझा था। ट्रिगर लाऊंगी मेरे पास, हाँ USPL का, यूनाइटेड, हाँ यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये रहा। एक बार आपको मैं ये दिखाता हूँ, देखो 75 मिनट का जोन है मेरे पास। ये था रैली बेस रैली। मेरे हिसाब से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स, बड़ी मछलियाँ यहाँ बैठी हुई थी खरीदने के लिए। ठीक है, फिर मैं जब लोअर टाइम फ्रेम पे गया 25 मिनट पे मुझे एक जोन मिला, परफेक्ट प्राइस आया,
खरीदा लोगों ने यहाँ से, लोगों ने नहीं, जिनको ये स्ट्रैटेजी पता है, जो बड़े प्लेयर्स के साथ बैठते हैं, मतलब इन स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड लेते हैं, उन्होंने लिया। इंस्टीट्यूशंस ने अपना पावर दिखा दिया। अब देख लो, इस स्ट्रैटेजी में सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि आपको 2:1 मिलेगा ही मिलेगा। एक्यूरेसी होती है हर चीज़ की, पहली बात 2:1 तो मिलेगा ही मिलेगा। आप ट्रेल कर लो, आप ट्रेल कर लो, ट्रेल करते जाओ। 1:6 ये देख लो। ठीक है गाइज, फिलहाल के लिए ये रहा एनालिसिस। बाकी कुछ दिनों बाद इंटरडे अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसे फाइंड करके मैं देता रहूँगा। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का यही रहा। ये मेनली स्ट्रेटजी कहते हैं फॉलो द फुटप्रिंट। ठीक है गाइज, थैंक यू।